नमस्कार विद्यार्थियों, हम आज अध्ययन करेंगे 9th क्लास में एसएसटी के अंदर अध्याय 2 नाथसीवाद के उदय के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे, जिसमें आज हमारा जो लेसन होगा वो है अध्याय 2 हिटलर का उदय। हिटलर के बारे में हम कुछ जानकारी अर्जित करेंगे। हिटलर क्या था, कौन था, किस जगह इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी हिटलर की। तो देखो, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक और समाज में गहराते जा रहे इस संकट ने, मतलब अर्थव्यवस्था ठीक है, और राजनीतिक ये इत्यादि क्या हो रहे थे, संकट उत्पन्न हो रहा था। इस संकट के दौरान इस संकट का इसने फायदा उठाया, किसने, और इस संकट ने हिटलर के सत्ता में पहुंचने का रास्ता साफ हो गया और संकट उत्पन्न हो रहा था, जिससे किसको फायदा मिला था, जिससे हिटलर सत्ता तक पहुंचना आसान हो गया। मतलब अर्थव्यवस्था और राजनीतिक जो संकट उस समय गहरा रहा था, इस संकट की वजह से क्या हो रहा था, हिटलर जो है जर्मन की सत्ता पे पहुंचने के लिए, इसके लिए क्या हो गया, एक रास्ता तैयार हो गया, एक रास्ता इस तरीके से तैयार हो गया, जिससे 1889 में ऑस्ट्रिया में जन्मे हिटलर। मतलब इसका जन्म कब हुआ था, जन्म 1889 ऑस्ट्रिया के अंदर हिटलर का क्या हुआ, जन्म हुआ। ठीक है, तो ये जो ऑस्ट्रिया के अंदर जो हिटलर जन्मा था, उत्पन्न हुआ था, उस समय कैसी अवस्थाएं थी। मतलब जर्मन एक इस कदर प्रथम महायुद्ध के अंदर बिल्कुल समाप्ति की ओर अग्रसर होने वाला देश था, तो इसने युवा अवस्था में बेहद गरीबी में गुजारी। मतलब हिटलर की जो अवस्था थी कैसी थी, मतलब उस समय ऑस्ट्रिया के अंदर तो इसका जन्म हुआ और युवा अवस्था में ये गरीब था। यानी गरीबी के साए में पला बड़ा था। मतलब इसके जो घर वाले थे वो बेहद गरीब थे और ये भी उसी स्थिति के अंदर रहा था, और ऐसी स्थिति के अंदर ही इसने अपना जीवन चक्र चलाना प्रारंभ किया। अब इसी समय इनके सामने सबसे बड़ी जो उस समय समस्या थी वो थी रोजी रोटी की, यानी इसको रोजगार की आवश्यकता थी। यानी इसको, हिटलर को रोजगार की आवश्यकता महसूस होने लगी और रोजगार प्राप्त करने के लिए, यानी रोजी रोटी के जरिया नहीं होने के कारण प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत में उसने भी अपना नाम किस पे लिखवा दिया था। मतलब उस समय जो पहले जो विश्व युद्ध चल रहा था उसमें सैनिकों की भर्ती की जा रही थी और उस सैनिकों की भर्ती के अंदर इसने भी अपना नाम लिखवा लिया और सैनिकों की भर्ती के अंदर इसने बहुत ही बेहद और आकर्षक तरीके से अपनी बहादुरी का परिचय दिया और उस बहादुरी के परिचय के दौरान इसे काफी कुछ तमगे भी हासिल हुए। मतलब पहले विश्व युद्ध में सेना में भर्ती हो गया, ठीक है, और उसके पश्चात सेना में बहादुरी से तमगे हासिल किए। इसके द्वारा क्या हासिल किए गए थे, तमगे, मतलब इसके द्वारा
मेडल हासिल किए गए, यानी सेना के अंदर इसने अच्छी बहादुरी दिखाई और इस बहादुरी के दौरान इसे कई प्रकार के तमगे भी हासिल हुए, यानी मेडल हासिल हुए। ठीक है, और ये कारपोल बना, यानी सेना के अंदर किस पद पे काम कर रहा था? सेना में कारपोल के पद पे भी ये क्या है? कार्यरत था, मतलब सेना के अंदर एक नायक की भूमिका निभा रहा था। किसकी भूमिका? एक नायक की भूमिका इसके द्वारा, मुखिया की भूमिका इसके द्वारा निभाई जा रही थी। कारपोरल के दौरान इसने बहादुरी के लिए जाना जाता था और जर्मन सेना की पराजय ने इसे बिल्कुल हिला के रख दिया था। मतलब उस समय क्या है कि प्रथम महायुद्ध के अंदर जर्मन सेना क्या हो जाती? हार जाती, पराजित हो जाती। मित्र राष्ट्रों के द्वारा जर्मन राष्ट्र को क्या कर दिया जाता है? हरा दिया जाता है और ये इतना उद्वेलित हो जाता है और वर्साई की संधि ने तो बिल्कुल इसको क्या कर दिया? पागल टाइप में इसको कर दिया, यानी इतना वो आक्रोशित हुआ। जो वर्साई की जो संधि घोर और अपमानजनक संधि थी और ये किसके साथ में की गई थी? जर्मनी के साथ में की गई थी, मित्र राष्ट्रों के द्वारा। और इस कदर ये खतरनाक तरीके से जो संधि थी, इस संधि के अंदर जर्मन को बिल्कुल टुकड़े टुकड़े रूप में इसको क्या कर दिया गया था? विभाजित कर दिया गया था। इस कदर इसको बिल्कुल समाप्ति की ओर अग्रसर कर दिया था। तो ये जब हिटलर को ये सब चीजें ज्ञात हुई तो उसे बिल्कुल कहने का मतलब है कि इतना वो उद्वेलित हो गया, इतना वो भयंकर गुस्से के अंदर रहने लगा और उसका बदला लेने के लिए, मतलब आग बबूला रहते हुए 1919 में, मतलब 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी नामक एक छोटे से समूह की सदस्यता ले ली। 1919 में जर्मन वर्कर्स पार्टी की सदस्यता ली। ठीक है, किसी पार्टी से ये जाके जुड़ जाता है। ठीक है, 1919 में। ठीक है, और इसी के साथ में उसने धीरे धीरे से संगठन पर अपना नियंत्रण भी स्थापित कर लिया और संगठन पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। इसके द्वारा कर लिया गया था ये हिटलर के द्वारा इस जर्मन वर्कर्स पार्टी पे अपना आधिपत्य भी स्थापित कर लिया और इस कदर आधिपत्य स्थापित किया, इसका आगे चल के इसने उसे नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नया नाम, मतलब इस संगठन का नाम चेंज कर दिया और नेशनल सोशलिस्ट पार्टी नाम से नया संगठन स्थापित, मतलब एक नया संगठन इसके द्वारा क्या कर दिया जाता है? स्थापित कर दिया जाता है। नेशनल सोशलिस्ट पार्टी नाम से एक नया संगठन हिटलर के द्वारा स्थापित कर दिया जाता है। एक ऐसी पार्टी जो है, और बाद में नाजी पार्टी के नाम से जाने लगा, यानी इसी पार्टी को अन्य नाम को दिया गया था। बाद में यही पार्टी नाजी पार्टी के नाम से उभरी, मतलब एक नई पार्टी इसका, यानी एक नया नाम इसको दे दिया गया और वो कौन सा? नाजी नाम से, मतलब जर्मन के अंदर एक नाजी पार्टी की स्थापना की गई, यानी एक नई पार्टी अस्तित्व में आई। हिटलर के द्वारा जब पार्टी स्थापित कर ली गई तो उसी समय 1923 का 1923 के अंदर बवेरिया नामक स्थान पे इसके द्वारा क्या कर लिया जाता है? अधिकार, यानी बवेरिया पे ये अधिकार स्थापित कर लेता है हिटलर। यानी 1923 के अंदर हिटलर के द्वारा क्या किया जाता है कि ये 1923 के अंदर बवेरिया पर कब्जा करने और बर्लिन पर चढ़ाई करने और सत्ता पर कब्जा करने की योजना बनाई तथा बर्लिन पर चढ़ाई
ठीक है। और इसी के साथ सत्ता पर, मतलब सत्ता पर अधिकार करना चाह रहा था, यानी सत्ता अपने अंडर में लेना चाह रहा था, सत्ता पे अधिकार करना चाह रहा था हिटलर, ठीक है। और दुसाहसिक योजनाओं, मतलब ऐसी दुसाहसिक, मतलब किसी के द्वारा इसकी कल्पना भी नहीं की जा सके, ऐसी योजनाएं इसके द्वारा संचालित की जा रही थी हिटलर के द्वारा। तो दुसाहसिक योजनाओं के कारण इस पे मुकदमा चला, मतलब इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, इस पे मुकदमा चलाया जाता है हिटलर पे, गिरफ्तार करके, और इस पे देशद्रोह का मुकदमा दायर कर दिया जाता है, इस पे देशद्रोह का आरोप लगाया गया। देशद्रोह का मुकदमा दायर किया गया, मतलब देशद्रोह का इस पे क्या लगाया जाता है, आरोप लगाया जाता है हिटलर पे, ठीक है। अब हिटलर पे ही क्या किया जाता है कि नाज़ीवाद, मतलब कहा जाता है कि महामंदी के दौरान नाज़ीवाद ने, मतलब उस समय एक महामंदी का दौर चल रहा था, महामंदी के दौरान नाज़ीवाद, अब नाज़ीवाद के द्वारा क्या किया जाता है, महामंदी के दौरान ही कि नाज़ीवाद ने एक जन आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया, मतलब नाज़ीवाद ने एक जन आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया, मतलब लोगों के लिए जागृत किया जाता है, किसके खिलाफ जागृत रहती है कि वहां महामंदी का दौर चल रहा था और सरकार के खिलाफ जनता बगावत करने पे उतारू हो जाती, क्योंकि उनके पास में रोजगार के अवसर नहीं थे, खाने पीने की इत्यादि समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। तो उन समस्याओं को लेकर एक जन आंदोलन, यानी जनता के द्वारा ऐसा आंदोलन किया जाता है। और 1929, मतलब 1929 के बाद बैंक दिवालिया हो चुके थे, मतलब ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई कि 1929 तक बैंक भी क्या हो गए, दिवालिया हो गए। तब कर्जा कहां से ले, दिवालिया हो चुके, मतलब स्थितियां खराब हो चुकी थी, कर्जा लेने के भी साधन नहीं रहे थे, कर्जे भी कहां से लिए जाए, तो ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो रही थी और मजदूर बेरोजगार हो रहे थे, मजदूरों के सामने रोजगार के अवसर नहीं थे, मध्यम वर्ग को लाचारी और भूखमरी का डर सता रहा था। मध्यम वर्ग के समक्ष लाचारी व भूखमरी का डर, मतलब कहने का तात्पर्य है कि 1929 तक बैंक दिवालिया हो चुके थे, मध्यम वर्ग के समक्ष लाचारी और भूखमरी का डर उन्हें सता रहा था और मजदूर के पास में किसी प्रकार के कोई काम धंधे नहीं थे, सब बेरोजगार यूं ही बैठे हुए थे, महामंदी का दौर चल रहा था। और नाजी प्रोपेगेंडा, मतलब नाजी जो प्रोपेगेंडा में जो लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई दे रही थी, नाजी प्रोपेगेंडा में लोगों को बेहतर भविष्य नजर आ रहा था, मतलब लोगों को नासी लोगों के द्वारा एक ऐसी रूपरेखा तय की गई थी, यानी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, मतलब लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए एक बेहतर भविष्य उनके समक्ष रखा गया कि लोगों को रोजगार दे दिया जाएगा, लोगों को इस तरीके से कार्य करवाया जाएगा। तो इस तरीके का व्यू तैयार किया गया और उस व्यू की वजह से लोग क्या हो रहे थे, आकर्षित होते हुए जा रहे थे और उन्हें लगा कि यहाँ हमारा भविष्य
निर्धारित है। इस वजह से नाजी पार्टी को एक्सेप्ट करने लगे, उसे स्वीकार करने लगे और नाजी पार्टी ही उनका एक बेहतर यानी बेहतर कल नजर आने लगा था नाजी पार्टी के द्वारा। ठीक है, अब 1929 के अंदर क्या होता है कि 1929 में नाजी पार्टी को जर्मन संसद 1929 में नाजी पार्टी मतलब जर्मन संसद जो की है कि राइक्सटाग अब राइक्सटाग के अंदर क्या किया गया था कि राइक्सटाग के चुनाव हुए और उन चुनावों के दौरान केवल 2.6% ही वोट यहां हासिल कर पाए। राइक्सटाग के चुनाव में महज 2.6% ही वोट प्राप्त हुए। ठीक है, लेकिन यही बात 1932 में की जाए, 1932 तक इसी के अंदर कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे थे और वो चेंजेस क्या देखने को मिल रहे थे कि इसी के अंदर क्या बताया कि 1932 तक आते आते यानी 1932 तक आते आते यही नाजी पार्टी जो कि इसे वहां 37% मतदान प्राप्त होता है। 1932 तक नाजी पार्टी को 32% मतदान हासिल होता है। तो यानी ये स्थितियां वहां उत्पन्न होने लग जाती है कि 1932 तक यही पार्टी जिसे दरकिनार किया गया था पहले 1932 से पहले, बाद में इसी पार्टी को क्या कर लिया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है और लोगों को एक बेहतर भविष्य इसके अंदर क्या है कि नजर आने लग जाता है। ठीक है, और हिटलर जबरदस्त, अब हिटलर का जो प्रभाव था वो कैसा था, एक जबरदस्त वक्ता के रूप में जाना जाता था। हिटलर को लोग इसी वजह से एक्सेप्ट कर रहे थे और जोश और उसके जो शब्द है लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हुए जा रहे थे। यानी हिटलर के अंदर जो जोश था, जो शब्द थे उसके पास में, उन शब्दों की वजह से लोग उसे स्वीकार करते हुए नजर आ रहे थे। और ना इंसाफ, उसके द्वारा जो वक्तव्य कहे जा रहे थे कि ना इंसाफी का क्या होगा, प्रतिशोध लिया जाएगा। ठीक है, और एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना की जाएगी, शक्तिशाली जर्मन संघ का निर्माण किया जाएगा और जर्मन संघ के द्वारा जो खोई हुई प्रतिष्ठा है उसे वापस स्थापित किया जाएगा। ठीक है, और इसी में कि बेरोजगारों को रोजगार और नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य उपलब्ध करवाया जाएगा, एक सुरक्षित भविष्य दिया जाएगा। ठीक है, और तमाम साजिशों का मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाएगा। तो ऐसे उसके द्वारा व्यू तैयार किया गया और ऐसी प्लानिंग तैयार की गई थी। इस प्लानिंग को ही लोगों ने एक्सेप्ट किया अपने राष्ट्र के लिए और वो किस ओर आकर्षित होने लग जाते हैं, नाजी पार्टी की सत्ता को स्वीकार करने लग जाते हैं। लेकिन हिटलर ने राजनीति की एक नई शैली रची थी। मतलब ये क्या था, ये सब हिटलर द्वारा राजनीति की एक नई शैली थी। मतलब लोगों को आकर्षित करने का एक माध्यम का तरीका कि किस तरह से लोगों को अपना बनाया जाए। और नाजियों ने बड़ी बड़ी रैलियां और जनसभाएं आयोजित की। नाजियों ने बड़ी रैलियां, जनसभाएं आयोजित की। ठीक है, अब इन्हीं की वजह से लोग इनकी ओर क्या हो रहे थे, आकर्षित होते हुए जा रहे थे। और स्वस्तिक, इनके द्वारा क्या किया गया था, स्वस्तिक छपे लाल झंडे, मतलब लोगों को चिन्ह दिए गए थे। और उस पे चिन्ह कौन से थे कि जैसे लाल झंडा है और उस झंडे पे स्वस्तिक का चिन्ह था, स्वस्तिक चिन्ह। और नाजी सैल्यूट और भाषणों के बाद खास अंदाज में
तालियों की गड़गड़ाहट, मतलब तालियां एक स्पेशल तरीके से बजाई जाती थी जिससे लोगों के अंदर उन्माद भरे, जोश भरे, और उस जोश से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना था। ऐसे हथकंडे इसके द्वारा, हिटलर के द्वारा अपनाए जा रहे थे। और नाजियों ने धुआंधार प्रचार के जरिए, मतलब नाजियों के द्वारा धुआंधार प्रचार किया जा रहा था, और प्रचार के जरिए हिटलर को एक मसीहा और एक रक्षक के रूप में मान्यता दे दी। मतलब यह एक बेहतर भविष्य हमें उपलब्ध करवाएगा, और उसे उभारने के लिए कहते हैं कि जनता को तबाही से उभारने के लिए अवतार लिया। मतलब ऐसा कहा जा रहा था हिटलर के लिए कि इसने जनता के सामने जो कष्ट है उन कष्ट के निवारण के लिए ये अस्तित्व के अंदर आया, तभी इसका अवतार हुआ है। और एक विश्व आर्थिक एवं राजनीतिक संकट में गुहार रहा था, मतलब एक ऐसा राजनीतिक संकट उत्पन्न था, एक ऐसी विपदाएं थी, और उन विपदाओं का, राजनीतिक संकट का सामना करते हुए ये अपने आप को उभार के सामने लेके आ रहा था। तो इस तरीके से हिटलर के द्वारा नाजी पार्टी का गठन किया गया, और किस तरीके से जर्मन राष्ट्र के लिए इसके द्वारा कोई भी प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए संघर्षरत रहता है हिटलर। नेक्स्ट वीडियो लोकतंत्र का ध्वंस, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।